बारिश का मौसम है और इस मौसम में हमें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है मच्छर। डेंगू, मलेरिया, इतनी सारी बीमारियां मच्छर पैदा करते हैं ना कि हमें बहुत डर लगता है, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को मच्छरों से बचा सकते हैं, और अगर बाई चांस आपके बच्चे को किसी मच्छर ने काट लिया है तो उसकी स्वेलिंग और उसकी इरिटेशन आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि घर में कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। कूलर में, बाल्टी में, डिब्बे में, या फिर रात में बर्तनों में पानी भर के छोड़ देते हैं कि सुबह मेड साफ कर देगी, तो खड़े हुए पानी में रात भर में मच्छर अंडे दे देते हैं जिससे मच्छर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कहीं भी घर में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी आदत होती है हमारी दरवाजे पे खड़े होकर दरवाजा खुला छोड़ के बातें करने की, लेकिन ये गलतियां ना करें क्योंकि वो सारे मच्छर फटाक से आपके घर में घुस जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अपने घर में हमेशा जाली के दरवाजे ज़रूर लगवाएं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसे घर में हैं जहाँ पे जाली के दरवाजे नहीं हैं, तो ऑनलाइन नेट अवेलेबल हैं, जाली अवेलेबल हैं जो आप अपने डोर्स पे लगा सकते हैं। तो आप अपना मेन डोर खोल सकते हैं और जाली में से जो फ्रेश एयर है वो आ जाएगी और मच्छर उसमें से नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है, जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो अपने बच्चे को ऐसे कपड़े पहना के लेके जाएं ताकि मच्छर उसको काट ही ना पाए। थोड़े से लूज से कपड़े हों। जब लूज कपड़ों पे जब मच्छर बैठते हैं तो वो स्किन तक नहीं पहुंच पाते। टाइट कपड़े होंगे, बेशक वो फुल स्लीव्स के हों, लेकिन अगर टाइट होंगे तो मच्छर जब बैठेंगे तो उसको ऑब्वियसली काट ही लेंगे। तो कपड़े लूज होने चाहिए, लाइट कलर के होने चाहिए। जो डार्क कलर होते हैं वो मॉस्किटो को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ब्लैक कलर, येलो कलर, इन पे तो मच्छर बहुत जल्दी आते हैं। तो बिल्कुल लाइट से कलर पहनाएं, लूज कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े हों, पूरा फुल लोअर हो, शूज हों, पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होना चाहिए आपका बच्चा ताकि मच्छर उसको कहीं से काट ही ना पाए। नेक्स्ट आता है, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, आप उस पर कोई रेपेलेंट यूज़ नहीं कर सकते हो, कुछ लगा नहीं सकते हो जिससे मच्छर दूर रहें, तो जब आप उसको प्रैम में घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो प्रैम के लिए नेट्स आते हैं। कुछ प्रैम में पहले से लगे हुए आते हैं या तो फिर आप उनको अलग से खरीद सकते हैं। वो नेट आप प्रैम के ऊपर डाल सकते हैं जब उसको घुमाने लेके जाएं, तो नेट में से मच्छर अंदर नहीं घुस पाएंगे और आपके बच्चे को सब उसमें से दिखता भी रहता है। वो आराम से एंजॉय करता रहेगा और मच्छर उसको नहीं काट पाएंगे। अगर आपका बच्चा क्रिब में सोता है, आप अपने साथ नहीं सुलाते हो, तो क्रिब में भी आप नेट लगा के ही उसको सुलाएं। और जब आप उसको फीड कराने के लिए क्रिब से बाहर निकालते हैं उस टाइम बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चों की स्मेल होती है वो मच्छर को बहुत अट्रैक्ट करती है। मच्छर जैसे ही बच्चा क्रिब से बाहर आएगा, मच्छर एकदम से अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ध्यान रखें कि मच्छर तो ना काट ले। और जब आप फीड करवा के उसको वापस क्रिब में लेटाएंगे उस टाइम भी आपको एक बार क्रिब को अच्छे से चेक करना है कि मच्छर उसमें घुस तो नहीं गया है। अगर आपके साथ आपका बच्चा सोता है तो आप पूरे बेड का जो मॉस्किटो नेट आता है वो यूज़ करें। तो 6 महीने से छोटे बच्चे को मच्छर से बचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप नेट यूज़ करें, कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, एक इलेक्ट्रिक रैकेट आता है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, वो सबको पसंद है, स्पेशली बच्चों को तो वो बहुत पसंद आता है। उनको तो एक गेम मिल जाता है। तो वो मॉस्किटो रैकेट मच्छर को मारने के लिए बहुत काम आता है। नेक्स्ट आता है, जब सूरज ढलता है और जब सूरज उगता है, वो पीक टाइम होता है मच्छरों का, जब सारे मच्छर अटैक करने के लिए निकलते हैं और पूरे झुंड में निकलते हैं। आपने देखा होगा शाम के टाइम जब हल्का हल्का अंधेरा शुरू होना स्टार्ट हो जाता है और लाइट ऑन हो जाती है ना, तब आप के सिर के ऊपर, अगर आप बाहर हो तो सिर के ऊपर ऐसे बहुत सारे मच्छरों का ऐसे बवंडर सा बन जाता है। और ऐसे ही होता है जब अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज बिल्कुल उगता है, उस टाइम पे भी जो मच्छर होते हैं वो डेंजरस मच्छर होते हैं। तो जब सूरज उगे और जब सूरज ढले उस टाइम पे अपने बच्चे को ना लेके जाएं। पार्क जब आप लेके जा रहे हैं तो जैसे ही आपको लगे अंधेरा होना शुरू हो गया है, मच्छर आने शुरू हो गए हैं, फटाक से अपने बच्चे को अपने घर ले आएं। नेक्स्ट है, अगर आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो हमेशा बच्चे को कोई ना कोई मॉस्किटो रेपेलेंट ज़रूर लगाएं। गुड नाइट का आता है, रोल ऑन आता है, गुड नाइट का, ममा अर्थ का भी आता है, ओडोमोस आप लगा सकते हैं। बहुत सारे पैचेज भी आते हैं जो आप अपने बच्चे की शर्ट पे लगा सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या सूट कर रहा है, वो आप उसके लिए यूज़ करें। नेक्स्ट आता है, जब भी आप कोई भी हिट वगैरह, गुड नाइट, ऑल आउट, या कोई भी जो ये मच्छर मारने के प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे टाइम पे यूज़ करें जब बच्चा घर पे नहीं होता, क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी सेफ़ नहीं होते। वो जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं और वो बहुत ख़राब होते हैं।
तो जब आपका बच्चा पार्क जा रहा है या आपको अगर लगता है मच्छर हो गए हैं, मुझे अभी स्प्रे करना है घर में, तो आप कुछ आधे से 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाइए, पार्क वगैरह ले जाइए, या कोई उसका फ्रेंड है आसपास, घर आसपास पड़ोस में, उसके घर ले जाइए। जब आप उसको बाहर ले जाते हैं उस टाइम पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए, स्पेशली कॉर्नर्स में और एंट्री पे, जहाँ से हम आते जाते हैं उस एंट्री पे और ड्रेन जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और अपने जो जाली के दरवाजे बंद रहने दीजिए, दूसरे दरवाजे खोल दीजिए, ताकि जो स्मेल है वो आधे से 1 घंटे के अंदर घर से निकल जाए सारी, और जो मच्छर हैं वो सब मर जाएं। तो जब आप घर 1 घंटे के बाद अपने बच्चे को लेके आएंगे तो वो सब स्मेल जा चुकी होगी, मच्छर मर चुके होंगे, तो आपका बच्चा मच्छर से भी बच जाएगा और उन हार्मफुल केमिकल से भी बच जाएगा जो उन स्प्रेज में या फिर जो ये लिक्विड रेपेलेंट्स आते हैं इनमें होते हैं। नेक्स्ट आता है नीम का तेल या नीम के पत्ते को जला के घर में धुआं करना। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। नीम में तो इतने सारे गुण हैं कि आप अगर गूगल करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आपको मिल सके कहीं नीम का तेल तो बहुत अच्छा है। नीम के तेल का एक दिया शाम को जैसे ही आपको लगे अभी दिन ढलने वाला है उस टाइम पे नीम के तेल का एक दिया अपने घर में ज़रूर लगाएं, उससे मच्छर नहीं आते हैं। या फिर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो उसके पत्तों को जला के उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। उस धुएं से भी मच्छर जो है भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं लेकिन वो भाग जाते हैं वहाँ से। एक और केरोसिन ऑयल भी होता है, अगर आपको मिल सके, पॉसिबल है तो आप केरोसिन ऑयल भी अपने ड्रेन में और अपने पोछे के पानी में डाल सकते हैं। उसकी स्मेल से भी मच्छर नहीं आते हैं। हफ्ते में 1 दिन आप अपने ड्रेन वगैरह में थोड़ा सा वो डाल देंगे केरोसिन ऑयल, और हफ्ते में 1-2 बार ही अपने पोछे के पानी में डाल देंगे तो वो मच्छरों को दूर भगाता है। नेक्स्ट आता है, आप ज़्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट्स अपने ऊपर यूज़ ना करें, ना ही अपने बच्चे के ऊपर यूज़ करें। एक तो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते ही हैं, दूसरा परफ्यूम की या क्रीम की खुशबू जो होती है भीनी भीनी मीठी मीठी, उसको मच्छर बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही उनको खुशबू आएगी वो भाग के उस पर्सन के पास आ जाएंगे जिसने वो खुशबू वाला परफ्यूम लगाया होगा। और आपके साथ आपका बच्चा भी होता है, अगर वो मच्छर आप तक आ गए तो वो आपके बच्चे के पास भी आ ही जाएंगे। तो अगर आपको अपने बच्चे को और खुद को मच्छर से बचाना है तो खुशबू वाले प्रोडक्ट से दूर रहें, खुशबू वाले प्रोडक्ट लगा के ना जाएं, स्पेशली जब आपके साथ आपका बच्चा हो तो ये तो सब बातें हो गई कि आप अपने बच्चे को मच्छर के काटने से कैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाई चांस अगर आपके बच्चे को मच्छर ने काट लिया है तो आप क्या करें। सबसे पहले आप उस पर आइस लगाएं। आइस का काम क्या होता है, स्वेलिंग को कम करना, इरिटेशन को कम करना। तो और आइस हमेशा डायरेक्ट ना लगाएं, उसे किसी कॉटन के कपड़े में डाल के छोटा सा आइस क्यूब, और जहाँ पे स्वेलिंग है उस एरिया पे उसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे रब करें, तो उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, इरिटेशन कम हो जाएगी, बच्चे को कंफर्ट मिलेगा। दूसरा, आप उस पर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगा के हल्के हाथ से उसकी मालिश करते रहें तो उससे भी उसकी इरिटेशन काफ़ी कम हो जाती है। एक मामा अर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन आता है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसे ही मच्छर काटता है और मेरा बेटा खुजली करता है ना, जैसे ही मैं वो लगाती हूँ उसकी खुजली एकदम से ख़त्म हो जाती है, इरिटेशन ख़त्म हो जाती है, स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है। छोटा सा ऐसे निशान रह जाता है कि काटा है, लेकिन उसको खुजली बिल्कुल नहीं होती है उसके। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बच्चे को मच्छरों से दूर कैसे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को सब पेरेंट्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना। तो मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।